संस्कृत में समय को कहते हैं समयः। केवल विसर्ग लग जाता है और समय ही कहा जाता है समयः। संस्कृत में समय को समझने से पहले समय से संबंधित संस्कृत के शब्दों के अर्थ समझना आवश्यक है। आपको संस्कृत के शब्दों के अर्थ आएंगे तभी तो आप समय लिख पाएंगे घड़ी को देखकर। अब हम आपको समझाते हैं। सम्या का अर्थ होता है समय। वादनम का अर्थ है बजे। जैसे आप कहते हैं ना इतने बजे हैं, तो इसको क्या कहते हैं संस्कृत में? वादनम। सार्ध को कहते हैं साढ़े। घटिका को कहते हैं घड़ी। जैसे घड़ी को क्या कहते हैं संस्कृत में? घटिका। और होरा जो है, घंटा को क्या कहते हैं? होरा। होरा का अर्थ होता है घंटा। पादोन का अर्थ होता है पौने। जैसे कहते हैं ना पौने 1 बजे, पौने 2 बजे, तो उसको संस्कृत में पौने के लिए पादोन शब्द का प्रयोग किया जाता है। निमेषा का अर्थ है मिनट। निमेषा का अर्थ क्या है? मिनट। और सपाद का अर्थ है, सपाद का अर्थ क्या है? सवा। ठीक है ना, सपाद का अर्थ ये सवा है। कहते हैं 1:15 बजे, 2:15 बजे, तो उसको उसके लिए सपाद शब्द का प्रयोग संस्कृत में किया जाता है। और अब हम आपको ये बताएंगे कि कैसे कैसे आप बोलोगे इनको, इनका उच्चारण करना सिखाऊंगी। जैसे सामान्य समय। सामान्य समय क्या होता है? यानी सामान्य समय। ये सामान्य समय क्या होता है? जैसे 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, सिंपल सा, कोई सवा नहीं, कोई पौने नहीं, डेढ़ नहीं, क्या है? जैसे 1 बजे को क्या कहेंगे? 1 बजे को एक वादनम, 2 बजे को द्विवादनम, 3 बजे को त्रिवादनम, और 4 बजे को कहेंगे चतुर्वादनम, 5 बजे को पंचवादनम, 6 बजे को षटवादनम। आपको ये संस्कृत के शब्द आने बहुत जरूरी हैं, तभी तो आप लिख पाओगे। आपको घड़ी में पूछा जाएगा आप 1 वादनम, तभी तो लिख पाओगे जब आपको पता होगा। 7 बजे को सप्तवादनम, 8 बजे को अष्टवादनम, 9 बजे को नौवादनम, 10 बजे को दशवादनम, और 11 बजे को, 10 बजे को देख रहे हो, दशवादनम, 11 बजे को एकादशवादनम। बहुत सिंपल है। आपको संस्कृत की यदि गिनती आती है, संख्याएं आती हैं, तो आप लिख लोगे। 12 बजे को द्वादशवादनम। ठीक है, द्वादशवादनम। अब आपने 12 तक, घड़ी में 12 बजे तक 12 बजते हैं ना, तो आपको उनकी संख्याएं पता चल गई, कैसे आप बोलोगे, उनके शब्द पता चल गए। अब हम आपको ये बताएंगे। सपाद का अर्थ होता है सवा। 1:15 को क्या कहते हैं? सपाद एक वादनम। सपाद एक वादनम। 2:15 को क्या कहते हैं? सपाद द्विवादनम। हिंदी में कहते हो ना 1:15 बजे हैं, 2:15 बजे हैं, तो संस्कृत में सवा और सपाद। आप ये ध्यान रखिएगा, ये सा और सा दोनों में सा होती है। ठीक है ना, सपाद सवा। आप ऐसे आप लगा लोगे ना, तो आपको बड़े जल्दी से याद हो जाएगा कि सपाद कहते हैं इसको। ठीक है, और इसके बाद आप 3:15 यानी 3:15 को कहोगे सपाद त्रिवादनम। 4:15 को आप क्या कहोगे? यानी 4:15 को कहोगे सपाद चतुर्वादनम। 5:15 यानी 5:15 को कहोगे सपाद पंचवादनम। आप सपाद और सवा, ये सोचो, सवा में भी सा पहले और सपाद में भी सा पहले, ये आप सोच लोगे तो आपको कभी भी सवा का अर्थ सपाद कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, और आप 5:15 को सपाद पंचवादनम, 6:15 यानी 6:15 को सपाद षटवादनम, 7:15 यानी 7:15 को सपाद सप्तवादनम कहेंगे। 8:15 को क्या कहेंगे? यानी 8:15 को क्या बोलेंगे आप? सपाद अष्टवादनम। सपाद अष्टवादनम। 9:15 यानी 9:15 को कहेंगे सपाद नौवादनम, और 10:15 को क्या कहेंगे? सपाद दशवादनम। 11:15 यानी 11:15 को कहेंगे सपाद एकादशवादनम।
कुछ भी कठिन नहीं है। इधर वाले जो जितने ये सब हैं, ये सारे तो एक से ही हैं, बस आपको चेंज कहाँ करना होता है, इनको, ये सब सपाद, ठीक है ना, इन्हें आप चेंज करते हैं। और आपको सार्ध का अर्थ बताती हूँ। सार्ध का अर्थ होता है साढ़े। साढ़े, जैसे कि 1:30 को यानी 1:30 को कहेंगे सार्ध एक वादनम। 2:30 यानी साढ़े ढाई को, ढाई कहते हो, ठीक है, 2:30 को क्या कहोगे, सार्ध द्विवादनम। 3:30 यानी 3:30 को कहोगे सार्ध त्रिवादनम। देखा, ये वाले सब वही शब्द हैं। आपका चेंज कहाँ होता है, इधर होता है। आप बस थोड़े से मूल मंत्र समझ जाइए, आप बहुत अच्छे से कर लेंगे। आपको लगेगा घड़ी समझना तो बहुत ही सरल है, संस्कृत में समय समझना तो कुछ कठिन है ही नहीं। 4:30 यानी 4:30 को कहेंगे सार्ध चतुर्वादनम। 5:30 यानी 5:30 को कहेंगे सार्ध पंचवादनम। 6:30 यानी 6:30 को कहेंगे सार्ध षटवादनम। और आप 7:30 यानी 7:30 को कहेंगे सार्ध सप्तवादनम। साढ़े और सार्ध, आपको सार्ध का अर्थ पता होगा, साढ़े होता है, तो आप बड़े आराम से कर लेंगे, क्योंकि इधर वाले तो सब वही होते हैं शब्द। पादोन में भी वही लगता है, सपाद में भी वही लगता है, आप आगे भी देखिएगा अभी। 8:30 यानी 8:30 को कहेंगे सार्ध अष्टवादनम। 9:30 यानी 9:30 को कहेंगे आप सार्ध नौवादनम। 10:30 10:30 को सार्ध दशवादनम, ठीक है। और 11:30 यानी 11:30 को कहेंगे आप सार्ध एकादश वादनम। 12:30 12:30 को कहेंगे आप सार्ध द्वादश वादनम। अब आप और समझ लीजिए, ये पादोन का अर्थ होता है पौने। पादोन का अर्थ होता है पौने। यहाँ भी पा है, यहाँ भी पा है, आप इससे जल्दी से याद कर लेना। परीक्षा में मान लो आप भूलने लगे तो पौने है तो आप क्या, पादोन, पा, मैंने समझाया था ना, मेरी याद कर लेना कि पा इधर भी पा इधर है, और सपाद और सवा में सा पहले, उसमें भी सा पहले, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आप एक दूसरे की तरफ गलत नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये 12:45 को कहेंगे पादोन एक वादनम। यहाँ देखो 12:45 को 12:45 बोलते हो ना, 12:45 कहते हो तो पादोन एक वादनम। भाई 12:45 संस्कृत में कहोगे, कैसे कहोगे, पादोन एक वादनम। और 12:45 वैसे 12:45 कहोगे इसको, या 12:45 बोलते हो, ठीक है। और 1:45 को आप कहोगे पादोन द्विवादनम, क्योंकि इसको आप 1:45 बोलते हो, ठीक है, हिंदी में 1:45 कहते हो, पादोन द्विवादनम। 2:45 को आप 2:45 बोलते हैं, तो 2:45 को क्या बोलेंगे, पादोन त्रिवादनम, 2:45। आप हिंदी में भी करके देखिएगा, आप जब भी पढ़ें, जब भी करें, तो आप एक बार इसको हिंदी में 2:45 से आप हो सकता ना समझ पाए, लेकिन आप तुरंत इसको सोचिए 2:45 है, तो 2:45 पादोन त्रिवादनम, त्रिवादनम आ जाएगा 3 बजे, 2:45 का त्रिवादनम, और पादोन आ जाएगा पौने का। 3:45 यानी 3:45, आप इसको बोलेंगे 3:45, 3:45 को पादोन चतुर्वादनम, ठीक है ना, 3:45 हो गया। अब आप 4:45 को क्या बोलेंगे आप, 4:45। आप हिंदी में बोलकर जरूर देखिएगा, आप जैसे हिंदी में बोल के देखें कि 4:45, अच्छा 5 इसमें आया, तो क्या बोलोगे, पादोन पंचवादनम। 5:45 यानी 5:45। आप इस बात का बार बार ध्यान रखिएगा, इसको 5:45 कहते हैं, क्योंकि बच्चे इसमें बहुत गलतियां करते हैं, क्योंकि वो ये सोचते हैं यहाँ तो 5 है, कई बच्चे लिख देते हैं पादोन पंचवादनम, इसको लिख देते हैं, कितना गलत नंबर कट जाता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, आप 5:45 को एक बार हिंदी में बोल कर देखिएगा, 5:45। जहाँ 6 शब्द आपको याद आएगा, वैसे अरे षटवादनम यहाँ तो लिखना है, पादोन षटवादनम। आपको इससे बहुत आराम रहेगी, आप इसमें गलती ही नहीं कर पाएंगे। जैसे इसमें बच्चों से ये गलती बहुत होती है, तो आप ऐसी गलती नहीं करेंगे। जैसे 6:45 है, इसको आप बोलिए 6:45, 7 आ गया ना, तो मतलब पौने को पादोन, और 6:45 7 का सप्तवादनम, ठीक है। 7:45 को बोलेंगे आप 7:45, इसको बोल के जोड़ देखिएगा, मैं बार बार कह रही हूँ, क्योंकि बच्चों से बहुत गलतियाँ होती हैं इसमें, तो आप ऐसी गलती ना करें, इसीलिए समझा रही हूँ। इसको आप 7:45 बोलिए, 8 शब्द याद आते ही ये अष्टवादनम याद आ जाएगा, और पौने का अर्थ पादोन। मैंने कहा ना, पौने में पा, पौने में भी पा पहले है और पादोन में भी पा है।
आप ये सोच लीजिएगा तो सपाद और पादोन में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आप सपाद में सवा, सवा में भी सा पहले है और सपाद में भी सा पहले है, तो आप जिंदगी में नहीं भूल सकते हैं यदि आप इस तरह से याद करेंगे। 8:45 को आप बोलेंगे 8:45, 8:45 को पादोन पौने का और 9 को नौवादनम। 9:45 यानी 9:45, आप इसको 9:45 कहते हो ना जब घड़ी में देखते हो, तो ये हो जाएगा पादोन दशवादनम। 10:45 को बोलेंगे आप 11:15, पौने को पादोन और 11 को एकादशवादनम। और ऐसे 11:45 को आप क्या कहते हैं? 11:15, इसको 11:15 कहते हैं तो पादोन द्वादशवादनम। 12 को द्वादश कहते हैं, 11:15 बजे, बजे को वादनम बोलते हैं, पादोन हो गया। ठीक है, आप ऐसे करोगे तो आपसे भूल कर भी गलती नहीं होगी यदि इसको आप ध्यान से समझेंगे। अब हम आपको घड़ी के द्वारा समझाएंगे। हमने पहले आपको था ना सामान्य, सामान्य मतलब सामान्य, यानी जैसे 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, सिंपल सा, इसमें कोई सवा नहीं लगा है, इसमें कोई पौने नहीं लगा, इसमें कोई डेढ़ नहीं लगा, केवल क्या है 1 2 3 4, 1 बजे, उसको क्या कहते हैं सामान्य। अब सामान्य में यहाँ आप देख रहे हैं ये घड़ी में 6 पे सुई है और यहाँ पे 12 पे सुई है। ये 6 पे सुई है ना और 12 पे सुई है, तो यहाँ पर क्या है 6 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं इसको क्या घड़ी को देख कर कहेंगे, आप कहेंगे ना 6 बजे हैं, तो ये देखो यहाँ पे 6, तो प्रातः षटवादनम। आप प्रातः आपको नहीं लगाना, घड़ी में आएगा, जैसा वाक्य होगा आप वैसा करेंगे। वैसे तो आपको शब्द भरने को आते हैं, रिक्त स्थान भरने को आते हैं, वो भी मैं आपको आगे समझाऊंगी। षटवादन कालः, देखा 6 बजे क्या कहा, षटवादन कालः। अब आपको हम दूसरी घड़ी दिखाते हैं। इसमें आप देखिए 8 पर सुई है और यहाँ 12 पर सुई है। क्या बज रहे हैं? 8 बज रहे हैं। तो 8 बजे को क्या कहेंगे? देखो इसमें संख्या में भी लिखा है अष्टवादन कालः। ठीक है, इसको क्या बोलोगे? अष्टवादन कालः। अब आपको हम ये वाली घड़ियाँ और घड़ी में समझाते हैं, अच्छे से समझाएंगे जैसे आपको हमेशा के लिए समझ में आ जाए। यहाँ देखो 5 पर सुई और 12 पर सुई है। 5 पर सुई है तो क्या बज रहे हैं? पंचवादन समय। क्या हो रहा है समय? 5 बजे का समय हो रहा है, पंचवादन। और यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 पर है एक सुई और ये सुई देखो मिनट की सुई 12 पे है, तो क्या हो गया? द्विवादनम। ठीक है, आप घड़ी को अच्छे से देखिए, आपको तो नहीं समझ में आएगा द्विवादनम, क्यों मैंने ऊपर आपको संस्कृत के शब्द बताए हैं किसको क्या कहते हैं, आपने देखा है अभी। अब हम आपको ये वाली घड़ी पढ़ाते हैं। यहाँ देखिए ये 12 पर, दोनों सुई 12 पर है, मिनट की भी है और घंटे की भी है। देखो दोनों सुइयां 12 पर हैं, तो क्या बज रहा है इस समय? 12। ये देखो 12 बजे, द्वादश वादन काला, यानी 12 बजे। 12 बजे को क्या कहोगे? द्वादश वादन काला। अब मध्याह्न आ गया इसमें, हाँ ये मध्याह्न इसके, ये पहले वाले का है, द्वादश वादन काला मध्याह्न। हाँ देखो पूर्ण विराम यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है ना, आप देख रहे हैं ना पूर्ण विराम, ये सब एक में, ये सारा एक में यहाँ पूर्ण विराम लगा हुआ है। अब हम आपको अगली घड़ी बताते हैं। अगली घड़ी में आप देखिए टाइम, यहाँ पर आप देख रहे हैं 7 पर सुई है और 12 पर सुई है, तो इसका मतलब 7 बजे है। तो 7 बजे को क्या कहोगे संस्कृत में? सप्तवादन कालः, सप्तवादन कालः। ठीक है ना, ये सप्तवादन, सप्तवादनम, सप्तवादन काला कह दो चाहे सप्तवादनम कह दो, ठीक है ना। वादनम का अर्थ होता है बजे। अब हम आपको सामान्य घड़ी को मैंने समझा दिया, अब हम आपको सवा, हमने कहा था ना सा पहले, इसमें भी सा पहले, आप ऐसे याद करेंगे ना तो आपको सपात का अर्थ सवा कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। और यहाँ देखो 7 पर सुई है और 3 पर सुई है, यहाँ पर 7:15 होना है। 7:15 को क्या कहते हैं? 7:15 बजे कहते हैं। ये देखो 7:15, तो क्या बोलोगे? सपाद सप्त वादनम, सपाद सप्त वादनम। यहाँ देखो 2 पर सुई है और 3 पर सुई है, 2:15 हो रहा है। 2:15 को आप क्या बोलोगे? सपाद द्वि वादनम, आप लिख दीजिए वादनम, सपाद द्वि वादनम। किसका था ये ऊपर वाली घड़ी का है, नीचे वाली घड़ी का मैं अलग बताऊंगी, ठीक है ना। ये भी ऊपर वाली घड़ी का है। अब हम ये नीचे वाली घड़ी बता रहे हैं। इसमें आप देख रहे हैं 11 पर सुई है
और बड़ी वाली सुई किस पर है, 3 पर है। तो 11-15 हो रहे हैं, यानी 11:15 हो रहे हैं। तो 11:15 हो रहे हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं, पहले मैं उसी को समझा देती हूँ। आप 11:15 को देख रहे हैं कैसे? तो क्या बोलेंगे संस्कृत में? सपाद एकादशवादनम। 11:15 बजे सपाद करते सवा, एकादशवादनम करते 11, 11:15। और यहाँ पर आप देख रहे हैं 5 पर सुई है और ये 3 पर सुई है, यानी 5:15 हो रहे हैं, 5:15 हो रहे हैं। इसको क्या कहते हैं? 5:15। तो सपाद पंचवादनम, यानी 5:15 बजे। अब हम आपको कुछ और समझाते हैं। देखो, यहाँ पर 9 पर सुई है, यहाँ पर 3 पर है, यानी 9:15। 9:15 को क्या कहते हो? 9:15। इसको बोलोगे सपाद 9 वादनम, सपाद 9 वादनम। यहाँ 10 पर सुई है और ये 3 पर है, तो ये क्या है? 10:15। आप देख रहे हो 10:15। तो इसको क्या बोलोगे? सपाद 10 वादनम, सपाद 10 वादनम बोलोगे। अब आप ये वाली घड़ी देखिए, ये 8 पर है और ये 3 पर है, यानी 8:15 हो रहा है। इसको आप क्या बोलते हो? 8:15। 8:15 को क्या बोलोगे? सपाद अष्टवादनम। यहाँ पर बेटा ये ऐसे मिस प्रिंटिंग हुई है, शाह है, ऐसे लिखोगे, आ बनाया और ये षटकोण वाली शाह और अष्ट, ठीक है। इसको थोड़ी मिस प्रिंटिंग हो गई है, तो अष्ट और फिर वादनम, अष्टवादनम, ठीक है, ऐसे लिखना, अष्टवादनम, सपाद अष्टवादनम। और ये क्या है? यहाँ पर है 12 पर सुई है और 3 पर है, तो क्या हो रहा है? 12:15। ये हमने लिख रखा है 12:15। सपाद द्वादश वादनम। इसको क्या कहोगे? 12:15 को सपाद द्वादश वादनम। 12:15 है, सवा। अभी मैंने आपको समय पार्ट 1 में सामान्य समय, सपाद यानी कि 1:15 को पढ़ाया। समय से संबंधित संस्कृत के शब्दों को और उनके हिंदी अर्थ बताए। अब मैं आपको समय के पार्ट 2 में सार्ध यानी कि साढ़े, पादोन यानी कि पौने बजे को पढ़ाऊंगी। इसके साथ ही बहुविकल्पी अभ्यास भी करवाऊंगी, जिससे कि आपको अच्छे से समय समझ में आ जाए, ठीक है। आपको पार्ट 2 में मैं इसके आगे का पढ़ाऊंगी और आप जब बहुविकल्पी अभ्यास करेंगे तो आपको समय करना बहुत सरल हो जाएगा और आपको अच्छे से आ जाएगा, ठीक है।